तो क्या यूपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपकी रातों की नींद खराब कर रही है? कहीं आप उनमें से तो नहीं जिनका पिछली बारी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था? घबराने की बात नहीं है। स्लीपी क्लासेस आपकी इस मुश्किल को आसान करने वाला है। हम लेके आए हैं संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ऑन पॉपुलर डिमांड। दोस्तों, चाहे वो स्टैटिक नॉलेज है या चाहे वो करंट अफेयर्स है, दोनों ही चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली इस क्रैश कोर्स के प्रोग्राम में कवर किया जाएगा, जहां पे डेली लाइव लेक्चर्स रहने वाले हैं। और तो और, अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही स्लीपी क्लासेस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। और अगर आपके उसके बावजूद कुछ स्ट्रेटेजिक डाउट्स हैं, कुछ अनकन्वेंशनल डाउट्स हैं, आपको फियर है, एंजाइटी है रिलेटेड टू प्रीलिम्स, तो हम एक प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम भी लेके आए हैं। दोस्तों, आइए इस सफर को मुमकिन बनाते हैं और प्रीलिम्स 2024 को क्रैक करते हैं। Hello everyone, my name is Priyanka Goyal and I have secured All India Rank 369 in UPSC CSC 2022. So here with the help of DKT platform, I would like to talk about the relevance of social media during the CSC preparation. See, this thing have actually become very trendy nowadays. So generally we see that all the aspirants and even the selected officers, candidates are present on social media. So I am making this video to address the basic questions regarding it, because I'm getting a lot of queries that, ma'am, you were very active on social media. So how that was useful for you, how that helped you, and do you think that we can be there on social media? मैं इस चीज के बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस अब आ ही रहे हैं कि मैम सोशल मीडिया के बारे में आप प्लीज हमें बताओ, कैसे हम उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और कैसे हम उसको मैनेज करें। बिकॉज सब लोगों के अपने अलग कंसर्न्स हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा एडिक्टेड होते हैं सोशल मीडिया से कि वो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो उस चीज पे नहीं एक्टिव है या उसको नहीं रन कर पा रहे हैं, तो वो लोग उतना ज्यादा फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों का एक क्वेरी रहती है कि मैम, मैं तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करता हूँ सोशल मीडिया से या करती हूँ, तो मैं उस केस के अंदर मैं क्या करूँ फिर, और सोशल मीडिया से थोड़ी हेल्प भी हो जाती है, तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज करें। सी, मैं इस चीज के लिए पहले मैं अपना थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने भी स्टार्टिंग में सोशल मीडिया से मैंने कट ऑफ कर रखा था अपने 3 अटेम्प्ट्स तक। सो मेरे फोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कोई भी और ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी। लेकिन जब उसके बाद भी वो चीज नहीं हुई, तो तब मुझे ऐसा फील हुआ कि ओके फाइन, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा मुझे अपना एक एंटरटेनमेंट वाली चीजें भी थोड़ी सी चाहिए, ताकि मेरी जो मेंटल हेल्थ है, जो मेरी हैप्पीनेस है, जो ऑलरेडी हम सीख करते हैं लाइफ में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप मेंटली हेल्दी फील नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप फोकस्ड पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था उस टाइम पे। इसीलिए मैंने वापस से अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, अपना इंस्टाग्राम हैंडल बनाया, मैंने यूट्यूब को बहुत ज़्यादा रेफर करना स्टार्ट किया, मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, मैं वापस अपने सारे फ्रेंड्स के साथ टच में आई। तो उससे मैंने अपने आप को ना मेंटली थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी फील किया उसके बाद। लेकिन उस दौरान तो हमें जनरली ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट भी हो सकती हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा अगर सोशल मीडिया चलाऊंगी तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए मैंने अपना ना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाया था। मेरे को पता था कि मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है और मुझे कितनी देर इस चीज को देनी है। तो मैंने जनरली अपने पूरे दिन के अंदर 40-45 मिनट्स का ही टाइम रखा हुआ था। कभी कभी वो लगभग 1 घंटे तक चला जाता था। वो 1 घंटा कभी एक साथ नहीं होता था। उसमें ऐसा होता था कि मैं 2-3 घंटे पहले मैंने पढ़ाई की है, फिर मैंने 10-15 मिनट चला लिया, उसके बाद फिर मैं अपनी 3-4 घंटे की पढ़ाई कर रही हूँ। फिर सपोज मैं कुछ खा रही हूँ, इफ आई एम हैविंग लंच और डिनर, तो उस टाइम पर मैंने उसको 10-15-20 मिनट के लिए देख लिया। चाहे मैंने सोशल मीडिया चला लिया या फिर मैंने कोई मूवी देख ली 15-20 मिनट के लिए, मैंने कोई वेब सीरीज का कोई एपिसोड देख लिया। इस तरीके से मैं अपने पढ़ाई को और अपना जो एक मी टाइम होता है, या फिर हम जो अपना एक रखते हैं सेपरेट बिल्कुल, क्योंकि हम इतना ज़्यादा दूसरे लोगों से कनेक्टेड नहीं होते हैं, उतना ज़्यादा सोशलाइज हम नहीं हो पाते हैं पढ़ाई के दौरान।
तो इस तरीके से मेरा ये सेल्फ एंटरटेनमेंट के कुछ सोर्सेस थे जो जिनकी वजह से मैं हेल्दी फील करती थी। मैं गाने सुन लेती थी, मैं वॉक करने जाती थी 1 घंटा, तो उससे मेरी हेल्थ भी मेंटेन रहती थी और मुझे गाने सुन के अच्छा लगता था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो अपनी तैयारी के दौरान। अब क्या होता है ना कि सोशल मीडिया का ना एक बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन है कि इसके ऊपर सिर्फ टाइम वेस्ट होता है या फिर हम डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। बहुत लोग पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि वो अपनी तैयारी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि आप इन चीजों से थोड़ा सा बचे। अगर आपको सोशल मीडिया चलाना भी है, दैट इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग। प्लीज आप अपने माइंड से पहले तो ये निकाल दो कि सोशल मीडिया पे अगर हम एक्टिव है तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप उसको ना इफेक्टिवली यूज करना सीखो। हाउ यू कैन डू इट कि आप है ना, जैसे मेरा इंस्टाग्राम था, सपोज मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, तो मैंने ना उसके ऊपर यूपीएससी से रिलेटेड ही बहुत सारे पेजेस हैं जो करंट अफेयर के पेजेस हैं। कुछ लोग वहां पे इनफैक्ट एनसीईआरटीज के ना कुछ क्लिपिंग्स शेयर करते थे। कुछ 1-2 टीचर्स हैं जो वहां पर अपनी पढ़ाई की भी कुछ छोटी छोटी क्लिपिंग्स शेयर करते थे। उसके अलावा यूपीएससी से रिगार्डिंग ही बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस भी होती थी। मैंने उन सारे चैनल्स को फॉलो किया हुआ था, तो वो मेरे को, मैं उनको जब देखती थी ना तो इनफैक्ट मुझे उस चीज से थोड़ी हेल्प होती थी। मैं थोड़ा मोटिवेटेड फील करती थी, मुझे थोड़ा कंटेंट में हेल्प हो जाती थी, बिकॉज कुछ कुछ करंट अफेयर्स हमेशा उसके अंदर आते ही रहते थे। और उसके अलावा जो और रैंडम चीजें भी मैंने फॉलो की हुई थी, रील्स अगर हम लोग देख रहे हैं जो कि बहुत ही ट्रेंडी चीज है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसको देखकर टाइम पास करते हैं लोग। तो वो आपने अगर 10 मिनट देख लिए, 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद आप थोड़ा, आपका माइंड आपको लग रहा है कि हाँ चलो अब एक ब्रेक हो गया है, अब मैं वापस से पढ़ाई कर सकती हूँ, तो मैं जनरली उसको इस तरीके से करती थी। और उसके अलावा एक यूट्यूब होता है, तो यूट्यूब तो मेरी पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा मैंने यूज किया है, बिकॉज मैं ऑडियो विजुअल मैकेनिज्म पे ज्यादा रिलाई करती हूँ। आई एम नॉट दैट मच रीडिंग पर्सन, मैं बुक्स उतनी ज्यादा रीड नहीं कर पाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, सबके अपने शौक होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह रीड नहीं करती थी। इसीलिए जैसे स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए या फिर कुछ 1-2 और सब्जेक्ट्स जैसे कल्चर है, तो कल्चर के लिए ना कुछ अच्छी वीडियोस अवेलेबल है, तो मैं उनमें से उसको सुनती थी, बिकॉज वो लोग है ना साथ साथ पिक्चर्स दिखाते थे, कुछ वीडियोस दिखाते थे, तो उससे मैं बेटर रिटेन कर पाती थी। तो मुझे लगता है कि आप इस तरीके की चीजों को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको भी मतलब लगता है कि आप बेटर उस तरीके से समझ पाते हैं रादर देन बुक्स, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। सी अल्टीमेट एम जो है ना वो एग्जाम क्लियर करना है। अब आप वो एग्जाम बुक पढ़ के क्लियर कर रहे हो, कोई वीडियो सुन के क्लियर कर रहे हो, कोई करंट अफेयर का पोस्ट देखकर आपको हेल्प हो गई है, तो सी मैं इस चीज का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। तो मैं एक टीवी एक्ट्रेस है रुबीना, सो उन्होंने ना एक बार एक मशरूम्स का, जो गुच्ची मशरूम्स है, उसके ऊपर 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। तो जब वो क्वेश्चन आया ना तो मुझे एकदम से वो कैसे रिकॉल हुआ, बिकॉज मैंने उस एक्ट्रेस का एक पोस्ट देखा था। उन्होंने ना वो मशरूम एक्चुअली ट्राई किया होगा जैसे भी खाने के लिए, और उन्होंने ना उसके अपने डिस्क्रिप्शन में जो उनका कैप्शन था उसके अंदर पूरा उसके बारे में ना लिखा हुआ था। तो वो जो मशरूम है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसका मतलब मैं उसका एग्जैक्ट मुझे प्राइस नहीं पता, बट वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो उन्होंने ना उस तरीके से उसको अपने उसमें एक शो ऑफ पैटर्न में लिखा हुआ था। तो वो बस ऐसे मेरा थोड़ा सा मुझे आई कैची लगा था जिस टाइम मैं वो पोस्ट देख रही थी, मैंने तो वो रैंडमली देख लिया। अब जब वो एग्जाम में मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा, सो आई वाज लिटरली मेस्मराइज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैंने एक्चुअल में इस मतलब कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाई, बिकॉज मैंने उसका एक एक्ट्रेस का मैंने पोस्ट देखा और उसके अंदर सिर्फ मैंने एक ही पॉइंट देखा था कि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और क्वेश्चन में ना एक स्टेटमेंट होती है कि एक स्टेटमेंट थी कि ये ना बहुत ज्यादा ग्रो होता है, आई गेस नॉर्थ ईस्ट रीजन में या पता नहीं कहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट उस तरीके की एक स्टेटमेंट थी। तो मैंने उन दोनों चीजों को ना लिंक कर दिया कि अगर ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है तो ये इतने वास्ट स्केल पे इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती है, ये इतना ज्यादा ग्रो नहीं होता होगा, एंड दैट वे आई वाज एबल टू एलिमिनेट दैट स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते ही उसका राइट आंसर आ रहा था उस टाइम पे। तो मैंने मतलब उस टाइम मुझे नहीं पता था राइट है या नहीं, बट मैंने उसी को मार्क किया था एंड फॉर्चुनेटली दैट वाज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से मतलब मुझे हेल्प हुई। तो प्रीलिम्स, स्पेशली प्रीलिम्स के एग्जाम का तो नेचर इतना डायनामिक हो गया है, तुम्हें कुछ नहीं पता कहाँ से उसके अंदर क्वेश्चन आ जाएगा उठ के। तो मुझे उस तरीके से थोड़ी हेल्प हुई, आई गेस और भी लोगों को हुई होगी जो लोग थोड़ा देखते होंगे, या किसी और क्वेश्चन में हेल्प हुई होगी।
सो बिकॉज सी जो एग्जाम क्वेश्चन बना रहे हैं वो भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही हैं, तो उन्होंने कहाँ से कौन सी चीज उठाई है, क्या देखा है, उनको किस चीज ने इन्फ्लुएंस करा है, यू नेवर नो दैट। तो थोड़ा सा अगर आप लाइवली चीजों के साथ कनेक्टेड हो अपार्ट फ्रॉम योर बुक्स, क्योंकि अब वो ना एग्जाम का नेचर भी काफी डायनामिक हो गया है, तो स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ है ना थोड़ी सी डायनामिक चीजें भी इंपॉर्टेंट हो गई हैं कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हो, अगर आप उसको बेटर मैनेज कर सकते हो, अपना टाइम मैनेज कर सकते हो कि हाँ मतलब ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए थोड़े टाइम के लिए यूज कर लिया और वापस बैक टू स्टडीज, तब तो ठीक है, तब मैं कहूंगी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों की ये एक वो होती है कि नहीं मैम हम तो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तब क्या करें? उस केस में मेरी बिल्कुल जेन्युइन और पर्सनल एडवाइस ये है कि देन आप प्लीज थोड़ा सा ना उससे गैप मेंटेन करो। इनफैक्ट आप सोशल मीडिया यूज ही मत करो अगर आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो। आप यूट्यूब की हेल्प ले लो, बिकॉज यूट्यूब पे रैंडम कंटेंट अगर थोड़ा सा उसको अवॉइड किया जा सकता है, आप उसके सजेस्टेड कंटेंट में भी आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं आई गेस यूट्यूब पे। तो जो चीजें आप सब्सक्राइब करोगे, जो ज्यादा आप देखोगे, उस तरीके का कंटेंट यूट्यूब आपको दिखाता है, तो वहां पर डिस्ट्रैक्शन का कम स्कोप है, वो आप यूज कर सकते हो। और उसमें भी अगर आपको लगता है तो आप फिर बुक्स पे रिलाई कर सकते हो कंप्लीटली। बुक्स आर सफिशिएंट टू क्लियर दिस एग्जाम। ऐसा नहीं है कि उसके बिना सोशल मीडिया के बिना एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट द केस। और तो जो लोग डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं आप लोग यूज मत करो, और जिन लोगों को लगता है कि एंटरटेनमेंट से वो लोग हेल्दी फील करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, वो लोग हैप्पी फील करते हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक लेने के लिए एक मतलब इजी ऑप्शन है वो, अपने फ्रेंड से आपने बात कर ली, अपने फैमिली मेंबर से बात कर ली, आपने कोई मूवी देख ली, या फिर आपने सोशल मीडिया चला लिया। इन सब चीजों से अगर आप हेल्दी फील कर रहे हो, आपको एक वो ब्रेक लेने वाली फीलिंग आ रही है, तो फिर आप डेफिनेटली उस चीजों को इफेक्टिवली थोड़ा सा यूज कर सकते हो। बट प्लीज आप उससे एडिक्ट मत होना प्रिपरेशन के टाइम पर। इवन आई वॉज नॉट एडिक्टेड। जैसे कुछ लोग मेरी प्रोफाइल देख लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैम यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। सी वो वेरी एक्टिव जैसा कुछ नहीं है, वो पिछले 3-4 साल की एक मेंटेन प्रोफाइल है। तो 3-4 साल के अंदर 150-200 पोस्ट अपलोड करना, दैट इज नॉट एट ऑल अ बिग थिंग। मैं उसको खाली 10-15 मिनट चलाती थी एक ब्रेक लेने के लिए। उस तरीके से वो ऑटोमेटिकली वो ऐसा मेंटेन होती चली गई, और वो अपीयर होता है कि उसमें मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, बट मैंने उसको बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया है। मैंने अपनी स्टडीज को कभी इम्पैक्ट नहीं होने दिया सोशल मीडिया या अपनी पर्सनल लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट की वजह से, बिकॉज वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। यू रियली हैव सी दिस प्रिपरेशन इज वेरी डिमांडिंग, और आपको बहुत चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ की बहुत चीजें सैक्रिफाइस की हैं, जो अपनी इस प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स और अदर एस्पेक्ट्स जो मेरी लाइफ से एसोसिएटेड है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है इस सिर्फ इसकी प्रिपरेशन के लिए और इस अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना जब ये अचीव हो जाता है तो उस टाइम पे आपको वो सब चीज़ें ना वर्थ इट लगती हैं। वो सारे सैक्रिफाइसेस, वो पेन एंड ऑल दो स्लीपलेस नाइट्स, वो सब ऑटोमेटिकली वर्थ इट लगने लगता है जब आप अपना नाम देखते हो उस पीडीएफ में, जिसके अंदर लैक्स ऑफ बच्चे ट्राई कर रहे हैं एंड ओनली 800-900 स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट लिस्ट। तो वो ऑटोमेटिकली दैट अचीवमेंट गिव्स यू दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ सैक्रिफाइसिंग लॉट ऑफ थिंग्स। सो प्लीज आप अपने लिए फाइंड आउट करो कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या चीज वर्क कर रही है, क्या चीज नहीं वर्क कर रही है, सोशल मीडिया आपको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसा अभी आपको नहीं समझ आ रहा है कि वो चीज करेगी, तो आप 10, 15, 20 दिन, 1 महीना आप उसको यूज करके देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब वो हेल्प कर रहा है, यू आर हैप्पी एंड यू आर एबल टू स्टडी ऑल्सो, तब तो ठीक है, तब आप उसको कंटिन्यू करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, तो तब आप यू कैन शट इट डाउन। दैट वाज ऑल आई वांटेड टू से। और फिर भी किसी की कोई पर्सनल क्वेरी हो, कोई पर्सनल डाउट हो रिलेटेड टू सोशल मीडिया या रिलेटेड टू एनीथिंग इन प्रिपरेशन, रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मेंटली, इमोशनली, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। बिकॉज मैंने भी 6 साल मैं उस चीज़ से निकली हूँ, मैंने उस चीज़ को फील किया है। तो आप लोग मुझे कभी भी प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। And thank you so much. And further I would like to thanks DKT also for providing me this platform to share this useful thing, and I hope that I have addressed
the basic question or the queries of most of the aspirant regarding social media. So for this, I would really like to thank the DKT. Thank you so much for listening.